Good morning, student. Today we are discuss about abnormal colligative property. आज हम लोग डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। इससे पहले हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़े थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिपेंड अपॉन द सॉल्यूट पार्ट की नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्ट की। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी डिपेंड करती हैं सॉल्यूट के पार्टिकल पर। मीन्स Cp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। Cp मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। देयर आर 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 टाइप के हम लोग ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे। पहला हमारा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा सा हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB। थर्ड था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। और फोर्थ हमारा था ऑस्मोटिक प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू KB into molality। डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KF into molality। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT या N/VRT। ये 4 टाइप के हम लोग ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग जनरली डिटरमाइन करते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम लोग जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्ट की या Cp इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अगर मोलर मास अधिक रहेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी डिक्रीज करेगी। ठीक। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल Cp is depend upon the डिसोसिएशन या एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी डिपेंड करती है डिसोसिएशन या एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। डिसोसिएशन क्या है? डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। डिसोसिएशन मीन्स डिसोसिएशन और दूसरा हमारा है एसोसिएशन। In case of dissociation, this substance मतलब कोई मैटर, this substance is an electrolyte। This substance is an इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इसका है अर्थात दैट इज दिस सब्सटेंस अंडरगोज
undergoes आयोनाइजेशन, the substance undergoes आयोनाइजेशन। तो डिसोसिएशन को हम आयोनाइजेशन भी लिख सकते हैं। और इन केस ऑफ एसोसिएशन दिस सब्सटेंस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अर्थात दैट इज दिस सब्सटेंस undergoes association, the substance undergoes एसोसिएशन मतलब ज्वाइंट होना, जुड़ना। डिसोसिएशन का मतलब टूटना। द नंबर ऑफ पार्टिकल इन केस ऑफ, सेकेंड इसमें डिफरेंस हो जाएगा, इन केस ऑफ डिसोसिएशन द नंबर ऑफ पार्टिकल increases, the number of particle increases, and in case of association the number of particle decreases. In case of dissociation colligative property Cp, colligative property is increases, ये increases का साइन है। In case of association colligative property is decreases, ये increases हो गया और ये डिक्रीजेज होगा। तो ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन में कुछ डिफरेंस है। एसोसिएशन का मतलब सब्सटेंस या कोई मॉलिक्यूल हमारा टूटता है, इलेक्ट्रोलाइट। द सब्सटेंस इज एन इलेक्ट्रोलाइट दैट इज सब्सटेंस अंडरगो आयोनाइजेशन। इन केस ऑफ एसोसिएशन द सब्सटेंस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि वे सब्सटेंस जो वाटर मॉलिक्यूल में घुल जाता है लेकिन आयनों में टूटता नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल में घुलेगा और उसके साथ साथ आयन में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास AB कोई सब्सटेंस है, इसमें वाटर ऐड कर दिया तो ये आपका डिसोसिएट होगा A प्लस एंड B माइनस। इस केस में एसोसिएशन के केस में AB ये N मॉलिक्यूल है। इन केस ऑफ in the presence of ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन ले लें, बेंजीन ले लिया तो ये आपका ये एसोसिएट हो जाएगा, इस तरह से आपका ये जुड़ जाएगा। एक कहने का मतलब है कि एसोसिएशन के केस में मॉलिक्यूल हमारा एक ज्वाइंट होकर के बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। इसमें जो मॉलिक्यूल है हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक या एक से अधिक आयनों में ये स्प्लिट हो जाएगा। तो डिसोसिएशन के केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी बढ़ेगी और एसोसिएशन के केस में हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी। ये है इन डिसोसिएशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेज, so therefore
मोलर मास नॉर्मल मोलर मास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम नॉर्मल इज ग्रेटर देन एम ऑब्जर्व। डिसोसिएशन और एसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन नॉर्मल मोलर मास इज ग्रेटर देन ऑब्जर्व मोलर मास। इन केस ऑफ एसोसिएशन observed molar mass is greater than normal molar mass। डिसोसिएशन केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही है, एसोसिएशन के केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी डिक्रीज कर रही है। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल हमारा कम हो रहा है, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हमारी कम दिखाई दे रही है। अब मोलर मास पे क्या प्रभाव पड़ेगा डिसोसिएशन और एसोसिएशन के अगर केस रहेगा तो यहाँ पर हमारा मोलर मास जो नॉर्मल मोलर मास हमारा अधिक है ऑब्जर्व मोलर मास से। नॉर्मल मोलर मास का मतलब ये है कि ये एक तरह से ये थ्योरेटिकल मोलर मास या कैलकुलेटेड, इसको हम कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल भी मोलर मास कह सकते हैं। ऑब्जर्व मोलर मास का मतलब ये है एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, एक्सपेरिमेंटली मोलर मास। तो डिसोसिएशन के केस में नॉर्मल मोलर मास अधिक है, ऑब्जर्व मोलर मास कम है। एसोसिएशन के केस में ऑब्जर्व मोलर मास अधिक और नॉर्मल मोलर मास कम। नॉर्मल मोलर मास को हम थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड मोलर मास भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 1/2 फैक्टर। अगला हमारा 1/2 फैक्टर आई से इसको हम इंडिकेट करते हैं। इन 1886 1/2 ने 1886 में इंट्रोड्यूस किया एक फैक्टर आई, उसी को हम 1/2 फैक्टर आई बोलते हैं। तो 1/2 फैक्टर आई को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन टू बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। दैट इज I is equal to number of particle after dissociation upon number of particle after dissociation upon number of particle बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ये 1/2 फैक्टर का ये डिफिनेशन है, ये 1/2 फैक्टर का फार्मूला हमको निकल कर आया।
एक और इसका फार्मूला हमको मिलेगा, 1/2 फैक्टर आई इज इक्वल टू 1/2 फैक्टर आई इज इक्वल टू एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 1/2 फैक्टर आई इज इक्वल टू एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो 1/2 फैक्टर आई इक्वल टू एबनॉर्मल सीपी या एक्सपेरिमेंटल सीपी अपॉन नॉर्मल सीपी। और हम लोग पढ़े हैं कि सीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसके आधार पे Cp इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के आधार पे एक 1/2 फैक्टर आई का नया फार्मूला निकल कर आएगा। जस्ट इसका रिवर्स यहाँ पर लिखेंगे, मोलर नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, या इसी को हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, या एक और नाम ऑब्जर्व मोलर मास। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 1/2 फैक्टर आई इज इक्वल टू एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब देयर आर 4 ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी के आधार पर यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो देयरफॉर 1/2 फैक्टर आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास या एक्सपेरिमेंटल मोलर मास या एबनॉर्मल मोलर मास। तो सी 1/2 फैक्टर आई इज इक्वल टू, इसके आधार पे आई इज इक्वल टू पाई। पाई क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो पाई ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, OBS ऑब्जर्व अपॉन पाई नॉर्मल। समझने की कोशिश करिए यहाँ पर कि 1/2 फैक्टर आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व या एबनॉर्मल। यहाँ पर हम 1/2 फैक्टर आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व CP या एबनॉर्मल CP या एक्सपेरिमेंटल CP अपॉन नॉर्मल CP। तो ये हो गया I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू डेल्टा TB, ये ऑब्जर्व है, अपॉन डेल्टा TB नॉर्मल, डेल्टा TB नॉर्मल इज इक्वल टू
डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी एफ नॉर्मल। तो ये वन था फिर आई इक्वल टू ऑब्जर्व सीपी अपॉन नॉर्मल सीपी। इसी का उल्टा हमारा आई इज इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े हैं, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। तो किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर वन टॉप फैक्टर आई अगर लग जाएगा तो मोलर मास हमारा इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो ऑब्जर्व सीपी एंड आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल सीपी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन वन हाफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन वन हाफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। थैंक यू।